Hello students, as in the last lecture we discussed about the design of DFA for string problems. ठीक है. Now in this lecture we discuss some more problems on string and draw or design the DFA for the problems. So the first problem is design a MDFA or DFA over the string over the alphabet a comma b such that every string accepted must start and ends with a. तो हमने यहाँ पर एक DFA डिज़ाइन करना है या मिनिमल DFA डिज़ाइन करना है अल्फ़ाबेट ए और बी के सिंबल्स को लेके इस तरह से कि वो DFA हर एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे जो ए से स्टार्ट भी होती है और ए से एंड भी होती है। अभी तक हमने स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखी थी, ऐसा DFA डिज़ाइन करना जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न से शुरू हो रहा है। हमने एंड या टर्मिनेशन की प्रॉब्लम देखी, ऐसा DFA डिज़ाइन करना जो किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न या सब स्ट्रिंग से एंड हो रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि ऐसा DFA हम कैसे डिज़ाइन करेंगे जो किसी पैटर्न को कंसिस्ट कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं पर कोई पैटर्न उसमें आ रहा है। अब हम बात करते हैं द डिज़ाइन अ DFA विच एक्सेप्ट द स्ट्रिंग विच मस्ट स्टार्ट विथ ए पर्टिकुलर सिंबल एंड एंड विथ ए पर्टिकुलर सिंबल या पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग। तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, डिज़ाइन ए DFA विच एक्सेप्ट एवरी स्ट्रिंग दैट मस्ट स्टार्ट एंड एंड विथ ए। हर वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो ए से शुरू हो रही है और ए से ही टर्मिनेट भी हो रही है। तो मैंने बताया था आपको, जब भी आप DFA डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज बना लीजिए और लैंग्वेज की वो स्ट्रिंग सबसे पहले डिज़ाइन करिए, उस स्ट्रिंग के लिए DFA बनाइए जो मिनिमल लेंथ की स्ट्रिंग है या शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग है। तो ऐसी शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग जो ए से शुरू भी हो रही है और ए पे टर्मिनेट भी हो रही है, तो वो स्ट्रिंग आपकी बनेगी लैंग्वेज में द स्ट्रिंग और द अल्फ़ाबेट ए इटसेल्फ। तो एक सिंगल लेंथ की ऐसी स्ट्रिंग है जो ए से शुरू भी हो रही है और ए से टर्मिनेट भी हो रही है। इसके बाद हम ले सकते हैं ए बी ए एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऐसी बन सकती है। अब हम जब DFA डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हम ऐसे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराते हैं जो हमारी लैंग्वेज में शॉर्टेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग के लिए अगर DFA बनाते हैं देन वी हैव टेक द इनिशियल स्टेट विच इज़ डिनोटेड बाय Q0। हम इनिशियल स्टेट लेते हैं, इसको Q0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, एरो का सिंबल इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने स्ट्रिंग ए को एक्सेप्ट कराना है, तो किसी भी स्ट्रिंग में अगर सिंबल ए आएगा तो हम स्टेट चेंज करेंगे याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी स्टेट चेंज हुई Q0 से Q1 बिकॉज हमने ये DFA बनाया है सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग यानी मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग ए के लिए। तो ए आ गया और ए एक्सेप्ट होगा तो DFA क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। सो दिस स्टेट इज़ द फाइनल स्टेट। तो ये स्टेट क्या कहलाएगी, फाइनल स्टेट। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा DFA बना जो केवल एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिसमें केवल एक सिंगल ए है। अब हमने सभी स्ट्रिंग के लिए चेक करना है कि ये सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे जो ए से शुरू स्टार्ट भी हो रही हैं और ए से टर्मिनेट भी हो रही हैं। तो इसके लिए हम हर एक स्टेट को कंप्लीट करते हैं। तो पहले इनिशियल स्टेट को कंप्लीट करते हैं। अब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि अगर ए आता स्ट्रिंग में, स्टार्ट ए से होती तब तो वो आगे बढ़ती और फाइनल स्टेट पे पहुँचती। लेकिन अगर किसी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग सिंबल में ही बी आ जाए, तो अगर बी आ जाता है स्टार्टिंग सिंबल में, तो क्या आप कोई गारंटी है या कोई चांसेस हैं कि हमारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी या ए से शुरू होगी? अब इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई चांसेस नहीं है कि हमारी स्ट्रिंग अब ए से शुरू हो सकती है क्योंकि पहला सिंबल ही बी आ चुका है। तो नाउ द DFA नेवर एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। तो DFA ऐसी स्ट्रिंग को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो बी से शुरू हो रही है। तो इनिशियल स्टेज पे ही ए ना आके अगर क्या आ जाए, बी आ जाए, देन द मशीन गोज इन द डेड स्टेट। तो मशीन किस पे चली जाएगी, डेड स्टेट पे। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेड स्टेट का। डेड स्टेट ऐसी स्टेट है जहां से फिर हम कभी भी फाइनल स्टेट को अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुझे स्ट्रिंग चाहिए थी जो ए से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ए से स्टार्ट ना होकर अगर पहला सिंबल बी आ जाता है तो फिर मशीन इस स्ट्रिंग को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो हम उसे कहाँ ले जा लेते हैं, डेड स्टेट में। और अगर एक बार मशीन डेड स्टेट में चली गई, देयर इज नो चांसेस टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। फिर यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, हम इसी में फंसे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेट कंप्लीट हुई दोनों ट्रांजैक्शंस के लिए। स्टेट कंप्लीट होने का मतलब है बेटा कि हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट के लिए हमको ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं Q1 पे।
Q1 हमारी फाइनल स्टेट भी है। तो अगर हमारे पास ए के आया तब हम Q1 पे पहुँचे। अब सपोज Q1 पे फिर से ए आ जाता है, तो अगर Q1 पे फिर से ए आता है तो हमारी जो पैटर्न था वो पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। ऐसी स्ट्रिंग जो ए से शुरू हो रही है ए पे ही टर्मिनेट हो रही है। तो कंटिन्यूसली अगर ए आते जाते हैं तो हम इसी स्टेट में रहेंगे और हमारी स्ट्रिंग क्या होती जाएगी, एक्सेप्ट ए के बाद फिर ए आता है, फिर ए आता है, फिर ए आता है, तो लूप बन जाएगा। वो स्टेट चेंज नहीं करेगा और उसी स्टेट में क्या करेगा, घूमता रहेगा। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि Q1 पे अगर हम ए से पहुँचे तो Q1 पे उसके बाद क्या आ जाए, बी आ जाए। अब अगर Q1 पे बी आता है तो Q1 पे बी आने से हमारी जो स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट तो हो गई लेकिन टर्मिनेट नहीं हुई है। ठीक है, तो हम इसको एक टेम्परेरी स्टेट, थर्ड स्टेट में ले जा लेते हैं जिसको हम कहते हैं Q3, विच इज कॉल्ड ए टेम्परेरी स्टेट ऑन द अक्रेंस ऑफ बी इन Q1। नाउ ये स्टेट भी कंप्लीट हो गई। ए अकर हो रहा है तो लूप बनेगा, वहीं पर रहेगा। बी अकर होगा तो एक तीसरी स्टेट में चले जाएगा। अब इस स्टेट को अगर कंप्लीट करते हैं, अब अगर बी के बाद ए आता है, ठीक है, हमारे पास आया ए से हम Q1 पे गए, Q1 पे आया बी से Q3 पे गए, Q3 पे बी के बाद अगर फिर से क्या आता है, ए आता है, तो ए आता है तो हमारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट भी हो रही थी, ए से टर्मिनेट भी हो रही है। देन हमें स्टेट को कहाँ ले जाना पड़ेगा, फाइनल पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। ऐसे स्ट्रिंग को क्या करेगा, DFA एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए के आने पे हम फिर से कहाँ चले जाएंगे, फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। लेकिन अगर Q3 पे ए ना आके बी अकर होता है तो जब तक बी अकर होगा तब तक ये वेट करेगा किसका, ए का, और जैसे ही ए अकर होगा तो ये Q1 में यानी फाइनल स्टेट पे जाएगा। तो बी के अकर होने पे स्टेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी स्टेट पे क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम DFA डिज़ाइन कर सकते हैं एक ऐसी स्ट्रिंग का जो ए से स्टार्ट भी हो रही है और ए से टर्मिनेट भी हो रही है। नाउ अनदर प्रॉब्लम इज डिज़ाइन ए MDFA ओवर sigma is equal to a comma b such that every string accepted must start and end with same symbol either AA और either BB। अब हमने ऐसी DFA को डिज़ाइन करना है, ऐसे मिनिमल DFA को डिज़ाइन करना है जो उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो सेम सिंबल से स्टार्ट भी हो रहे हैं और सेम सिंबल से टर्मिनेट भी हो रहे हैं। तो यानी अगर कोई स्ट्रिंग ए से शुरू हो रही है तो ए से ही टर्मिनेट हो रही है तो एक्सेप्टेड है, कोई स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है और बी से ही टर्मिनेट भी हो रही है तो एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लैंग्वेज बनाई है। सबसे पहले हम डिज़ाइन करते हैं द लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर। इस ग्रामर के लिए लैंग्वेज क्या होगी, तो एल इज इक्वल टू ऐसी स्ट्रिंग जो ए से ही शुरू हो रही है, ए से टर्मिनेट हो रही है, मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग होगी ए इटसेल्फ। सिमिलरली ऐसी स्ट्रिंग जो बी से ही स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हमको सेम सिंबल देखना है, वो ए हो सकता है या बी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और बी से ही टर्मिनेट हो रही है, वो होगी बी। अब इसके बाद ए हो सकती है, बी हो सकती है, ए हो सकती है, बी हो सकती है, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग से इसमें पॉसिबल हैं। तो जब हम डिज़ाइन करेंगे DFA को, सबसे पहले ऐसा DFA बनाएंगे जो शॉर्टेस्ट लेंथ का है या मिनिमल लेंथ का है। तो यहाँ पर मिनिमल लेंथ कितनी है आपकी 1, तो ऐसी स्ट्रिंग जो मिनिमम लेंथ की है वो है सिंबल ए आइदर और सिंबल बी। तो हम इसके लिए इसको एक्सेप्ट कराने के लिए DFA बना लेते हैं। तो हम लेते हैं इनिशियल स्टेट Q0। इनिशियल स्टेट पे अगर ए आएगा तो ये चले जाएगा Q1 पे और हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड होगी, क्योंकि ए से ही स्टार्ट हो रही है, ए से ही टर्मिनेट हो रही है। और अगर बी आएगा तो यहाँ पर डेड स्टेट पे नहीं जाएगा, क्योंकि हमने कहा सेम सिंबल, तो वो सेम सिंबल ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा Q2, तो यहाँ पर दो फाइनल स्टेट्स को हम डिफाइन करेंगे। फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इनिशियल स्टेट एक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिंबल ए आया तो ए स्ट्रिंग्स मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग है, एक्सेप्ट कराने के लिए मैंने DFA बना लिया। अगर सिंबल ए ना आके बी आया तो वो भी एक्सेप्टेड है, क्योंकि बी से ही स्टार्ट हो रहा है, बी से ही टर्मिनेट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये पहली स्टेट आपकी कंप्लीट है, क्योंकि इसमें दोनों के लिए ट्रांजेक्शन हमने शो कर दी है। अब हम हर एक स्टेट को कंप्लीट करते हैं। तो Q1 स्टेट में अगर हम कहते हैं ए आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ए आता है तो हमारी स्ट्रिंग ए से ही स्टार्ट हो रही है और ए से ही क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। लेकिन अगर बी आता है तो बी के आने पे हमें वेट करना पड़ेगा किसका, ए का। तो बी के आने पे हमें स्टेट चेंज करनी पड़ेगी और हमने स्टेट ले ली Q3। ठीक है, अब हम Q3 में तब तक वेट करेंगे जब तक हमको ए ना मिल जाए। ए मिलेगा तो भी हम रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे बी के आने पे किसका, किसी भी एक ए का जो इमिडिएटली ए आए बी के बाद,
और जैसे ही ए आएगा हम कहाँ मूव कर जाएंगे, फाइनल स्टेट में मूव कर जाएंगे। अब मेरी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट भी हो रही है, ए से टर्मिनेट भी हो रही है। इसी तरह से Q2 को अगर कंप्लीट करते हैं तो Q2 में अगर ए अकर होता है तो देखो हमको बी से स्टार्ट करना है, बी से ही टर्मिनेट करना है। अगर Q2 में बी अकर होता है तो हमारी स्ट्रिंग बी से ही स्टार्ट हो रही है और बी से ही टर्मिनेट हो रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर बी ना आके यहाँ पर ए अकर होता है तो हमें स्ट्रिंग बी से टर्मिनेट करानी थी, लेकिन ए अकर हुआ तो हम स्टेट को चेंज कर देंगे Q4 में। नाउ इन दिस स्टेट Q4 इफ ए अकर्स देन वी हैव टू वेट फॉर बी, हमको बी के लिए वेट करना पड़ेगा। एंड इफ बी अकर्स देन द स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, और अगर बी अकर होता है तो स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। तो ये DFA होगा आपका उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए जो सेम सिंबल से स्टार्ट भी हो रही है और सेम सिंबल से टर्मिनेट भी हो रही है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिजाइन ए DFA विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल्स। अब हमने क्या करना है बेटा, ऐसी DFA डिज़ाइन करनी है जो डिफरेंट सिंबल से स्टार्ट और एंड हो रही है। अगर ए से शुरू हो रही है तो बी से एंड हो रही है, बी से शुरू हो रही है तो ए से एंड हो रही है। तो ऐसी मिनिमल लेंथ की दो स्ट्रिंग हमारे पास बन सकती हैं, आइदर ए बी और बी ए। तो सबसे पहले हम जब डिज़ाइन करेंगे DFA को तो इन दो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा लेंगे। तो हमने एक DFA डिज़ाइन किया, Q0 is the initial state. If A occurs, then state change to Q1. Now after A, if B occurs, then state change to Q2 and this is the final state. तो ये हमारी एक फाइनल स्टेट हो जाएगी ए बी के लिए, और ए बी को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। इसी के अपोजिट अगर हम लेते हैं ए बी अकर्स, अगर पहला सिंबल स्ट्रिंग का बी है तो अब हमको ए से टर्मिनेट कराना है, तो ये आ जाएगा Q3 and if after B A occurs then the final state is achieved, तो हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्टेड होगी। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टेट्स हैं इन स्टेट्स को हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों इनपुट के लिए ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर बी के लिए तो ट्रांजैक्शन है लेकिन ए के लिए नहीं है। तो अगर ए के लिए ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे जब तक हमको पहला बी ना मिल जाए। तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ए से स्टार्ट होगी और बी से एंड होगी। तो ये स्टेट भी कंप्लीट हो गई। अब Q2 पे पहुंच जाते हैं। Q2 पे अगर हम कहते हैं कि बी अकर हो रहा है तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, जब तक बी अकर होगा तब तक स्ट्रिंग एक्सेप्टेड रहेगी। लेकिन अगर ए अकर होगा तो फिर हमारा पैटर्न ये बन जाएगा ए बी ए। अब मुझे किससे टर्मिनेट करना, डिफरेंट सिंबल से। तो ए से तो स्टार्ट हो रहा है तो ए से एंड नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, बी, और हमें एक बी कौन दे रहा है, Q1 दे रहा है। तो Q2 से हम कहाँ जंप कर जाएंगे, Q1 पे जंप कर जाएंगे, किसके आने पे, ए के आने पे। ठीक इसी तरह नीचे भी बनेगा बी के केस में। अगर पहला सिंबल बी अकर हुआ तो Q3 पे पहुँचे, फिर Q3 पे ए अकर हुआ तो हमारा पैटर्न बन गया बी ए। तो बी ए इज़ एक्सेप्टेड, बी ए एक्सेप्ट करेगा और ये फाइनल स्टेट होगी। अब इसको अगर मैं कंप्लीट करूँ, अगर बी के बाद फिर से बी आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी बी से स्टार्ट हुई है तो बी से टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए, ए से टर्मिनेट होनी चाहिए। तो हम वेट कर लेंगे यहाँ पर बी के आने तक और इसी स्टेट में रहेंगे, फाइनल पे नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये स्टेट भी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं Q4 पे। इसे कंप्लीट करने के लिए हम कहते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पहुँचे, जब हमारे पास बी आया। ठीक है, अब बी आने के बाद अगर फिर से ए आ जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है, बी से स्टार्ट हो रही है, ए पे टर्मिनेट हो रही है, तो हम फाइनल स्टेट को ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर Q4 में पहुँचे कैसे, बी ए, लेकिन ए के बाद ए ना आके फिर से क्या आ जाए, बी आ जाए। अगर बी आ जाता है तो हमें ए से उसको टर्मिनेट करना था, लेकिन टर्मिनेट किससे हो रहा है, बी से। तो हमें एक ए चाहिए इसके बाद, और ए के कौन जनरेट कर रहा है, स्टेट Q3 जनरेट कर रही है। तो यहाँ से हम आ जाएंगे इधर, किसके आने पे, बी के आने पे। तो इस तरह से इस DFA को हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द अनदर प्रॉब्लम इज डिजाइन अ MDFA ओवर सिग्मा इज इक्वल टू A, B सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट स्टार्ट विथ AA एंड और BB। अब हमको दो लेटर्स, दो सिंबल्स की एक सब स्ट्रिंग दी गई है और हमने उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कराने के लिए DFA बनाना है जो AA से, या तो AA से स्टार्ट हो रही है या BB से स्टार्ट हो रही है।
अगर ए से होंगी तो फिर बी से नहीं होंगी, और बी से होंगी तो फिर ए से नहीं होंगी। तो ये मैंने एक जनरल फॉर्मेट बनाया है, दैट इज़ वी हैव टू डिज़ाइन ए DFA टू एक्सेप्ट सच टाइप ऑफ स्ट्रिंग। इनिशियली 2 लेटर ए हो, पीछे चाहे कुछ भी हो, या इनिशियली 2 लेटर बी हो, पीछे चाहे कुछ भी हो। तो हम इसके लिए ले लेते हैं इनिशियल स्टेट Q0, देन if A occurs state is changed to Q1, now if A occurs तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, तो ये बन जाएगी आपकी फाइनल स्टेट। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारी फाइनल स्टेट। नाउ और ये फाइनल स्टेट पहुँच गई, तो स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग क्या होगी, ए। अब यहाँ स्मॉलेस्ट लेंथ की दूसरी स्ट्रिंग जो बी से स्टार्ट हो रही है वो जाएगी बी। अगर बी कर हुआ तो हम Q3 पे पहुँचेंगे, फिर से बी अगर हुआ तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, Q4 पे पहुँच जाएंगे। और बी से अगर स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है तो ये स्ट्रिंग भी क्या होगी, एक्सेप्टेड होगी। नाउ कंप्लीट ईच स्टेट। अब हर एक स्टेट को कंप्लीट करते हैं, तो Q1 स्टेट को अगर कंप्लीट करते हैं तो ए के लिए तो ट्रांजैक्शन है, लेकिन बी के लिए ट्रांजैक्शन नहीं है। अब Q1 पे हम कैसे पहुँचे बेटा, जब हमारे पास ए के आ चुका था। ठीक है, और ए के आने के बाद अगर ए ना आके बी आता है तो हमारे इनिशियल 2 लेटर क्या हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे। तो अब क्या कोई चांसेस हैं कि हमारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी, देयर इज़ नो चांस। कोई गारंटी, कोई चांस नहीं है कि अब हमारी स्ट्रिंग ए से शुरू हो सकती है। तो ऐसी स्ट्रिंग्स को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा सकते। तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे, डेड स्टेट में। इनिशियल के केस में डेड स्टेट आती है, ये हो जाएगा Q5, जिसको हम कहेंगे डेड स्टेट। और ये कब आई बेटा, जब हमारा यहाँ ए के बाद क्या आया, बी आया। ठीक है, सिमिलरली Q3 पे अगर हम कहते हैं हमको पैटर्न चाहिए था बी का, एक बी आने पे हम Q3 पे पहुंच गए। अब यहाँ पर Q3 पे बी ना आकर होके अगर ए आकर होता है, तो अब क्या कोई चांसेस हैं कि हमारी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होगी, देयर इज़ नो चांस टू स्टार्ट द स्ट्रिंग विथ बी, क्योंकि स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर ए के आकर होने पे भी हम कहाँ जाएंगे, डेड स्टेट में जाएंगे। ठीक है, नाउ इन द डेड स्टेट में होता क्या है, अब चाहे ए आए या बी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम कभी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करा सकते और कभी फाइनल स्टेट को अप्रोच नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन अगर ए आता है, हमें चाहिए था ए से स्टार्ट हो, अगर फिर से ए आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए आ जाएगा। बी आता है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो चुकी है। हम यहाँ पर तभी पहुँचे हैं जब 2 कंटिन्यूस ए आए हैं, या यहाँ पर हम तब भी पहुँचे हैं जब 2 कंटिन्यूस बी आए हैं। तो चाहे ए आए या बी आए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, DFA डिज़ाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग से प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ द डिज़ाइन ऑफ DFA।